अध्याय 9 हमारी पहली फ़ोन कॉल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अनकहे एहसास में। पिछले अध्याय 8 में आपने देखा था कि मैंने उनसे पहली बार कहा था कि अगर समय हो तो कॉल कर सकती हैं। उन्होंने बिना देर किए कॉल भी कर दी। अब आगे, फ़ोन की घंटी बजी। मैंने मोबाइल की स्क्रीन देखी। कॉल उन्हीं की थी। सच कहूँ तो उस समय मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। कॉल करने के लिए तो मैंने ही कहा था, लेकिन अब बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। इसी घबराहट में मैंने पहली कॉल नहीं उठाई। कुछ ही सेकंड बाद फिर से फ़ोन बजा। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई और कॉल रिसीव कर ली। उधर से एक धीमी सी आवाज़ आई, हेलो। मैंने भी बहुत धीरे से जवाब दिया, हाँ जी। उन्होंने पूछा, क्या हाल है आपका? लेकिन उनकी हिंदी बिल्कुल साफ नहीं थी। वह ज़्यादातर उड़िया भाषा बोलती थी, इसलिए उनकी बात समझने में मुझे थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनकी बात समझकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने फिर से धीरे-धीरे कहा, आप कैसी हैं? अब मुझे भी एहसास हुआ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्हें भी मेरी हिंदी समझने में परेशानी हो रही थी। दरअसल वह हमेशा उड़िया में बात करती थी। उड़िया में लिखती थी और अपने घर परिवार व दोस्तों से भी उसी भाषा में बात करती थी। शायद मैं पहला इंसान था जिससे वह हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे की बात समझने की कोशिश कर रहे थे। कभी मैं उनकी बात नहीं समझ पाता तो कभी उन्हें मेरी बात समझ नहीं आती। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आवाज़ अभी ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी, फिर सब समझ आने लगेगा। उन्होंने कहा, शायद आपकी बात सही है। कभी-कभी वह अनजाने में उड़िया बोलने लगतीं और मैं बिल्कुल चुप हो जाता। मैंने हँसते हुए कहा, देखो, अगर उड़िया में बोलोगी तो मैं कुछ नहीं समझ पाऊँगा। फिर तो मैसेज ही ठीक था। वह भी हँस पड़ी। फिर बोली, ठीक है, मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूँगी। अगर कोई शब्द गलत बोल दूँ या आपको समझ ना आए, तो दोबारा पूछ लेना और जो शब्द मुझे नहीं आते, वो आप मुझे सिखा देना। मैं सीख लूँगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, ज़रूर, मैं आपको अच्छी हिंदी बोलना सिखाऊँगा। इसके बाद हमारी बातें धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगीं। शुरुआत की झिझक अब थोड़ी कम हो गई थी। कभी हम हँसते, कभी एक-दूसरे की बात दोबारा पूछते और कभी किसी शब्द का मतलब समझाते। समय का पता ही नहीं चला। लगभग 10 पेंड। फिर देसी मिनट तक हमारी बातें होती रहीं। उनकी हिंदी अभी भी टूटी-फूटी थी, लेकिन उनकी कोशिश साफ दिखाई दे रही थी और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था कि उनकी हर बात ध्यान से समझ सकूं। तभी अचानक उनके घर की डोरबेल बजी। उन्होंने कहा, लगता है दीदी आ गई हैं। वह दवाई लेने गई थीं। अब मुझे जाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसी समय मेरे खेत में भी मजदूर खाना खाकर वापस आने वाले थे। उन्होंने फ़ोन रखते हुए कहा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको मैसेज या कॉल करूंगी। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, जब भी फ्री हो, बात कर लेना। इतना कहकर हमारी पहली फ़ोन कॉल खत्म हो गई। फ़ोन कटने के बाद मैं कुछ देर तक उसी मुस्कान के साथ बैठा रहा। दिल में एक अलग ही खुशी थी। जिस इंसान से आज तक सिर्फ मैसेज पर बात हुई थी, आज पहली बार उसकी आवाज़ सुनने को मिली थी। उधर खेत में मज़दूर भी वापस आ चुके थे। मेरे बड़े भाई भी खेत पर आ गए थे। मैं घर गया, खाना खाया और सुबह से लगातार काम करने की वजह से थोड़ी देर आराम किया। शाम होते ही फिर खेत पहुंच गया। धान की एक खेत की रोपाई लगभग पूरी हो चुकी थी। काम खत्म होने के बाद मैंने पानी वाले इंजन को निकाला और घर ले आया। रात हो चुकी थी, पूरा शरीर मिट्टी से भरा हुआ था। मैंने नहाकर खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। फिर सोचा, आज पूरा दिन निकल गया, क्यों ना उन्हें एक मैसेज करूं। मैंने लिखा, हेलो जी, कहाँ हैं? थोड़ी देर बाद जवाब आया, कहीं नहीं, थोड़ा काम कर रही हूँ, काम खत्म कर लूँ, फिर बात करती हूँ। मैंने लिखा, ठीक है। करीब 10 to 15 मिनट बाद उनका फिर मैसेज आया, हाँ जी, अब बोलो। मैंने पूछा, आज आपका दिन कैसा रहा? फिर उन्होंने पूछा, आपके खेत की रोपाई पूरी हो गई? मैंने जवाब दिया, एक खेत की हो गई है, लेकिन दूसरा अभी बाकी है। उन्होंने लिखा, ठीक है, अब आप आराम करिए, आज पूरा दिन आपने बहुत मेहनत की है। मैंने पूछा, और आप अभी कौन सा काम करने जा रही हो? उन्होंने जवाब दिया, वो आपको कल बताऊंगी, अभी आप सो जाए, कल फिर बात करेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए लिखा, ठीक है, कल ज़रूर बताना। उन्होंने लिखा, गुड नाइट। मैंने भी जवाब दिया, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। उस रात पहली बार उनकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी।
पता नहीं क्यों, नींद तो आ गई लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। आखिर ऐसा कौन-सा काम था जिसके बारे में वह अगले दिन बताने वाली थीं? यही जानेंगे अगले अध्याय में। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।